मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको रोमन नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बच्चों आप आए हैं तो इसे वीडियो पे केवल लास्ट तक बने रहिए बच्चों। मैं आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रोमन नंबर्स बच्चों, ये आप सिंबल कुछ देख रहे हैं तो ये बेसिक सिंबल है बच्चों रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करने के। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आई है, बी है, एक्स है, एल है, उसके बाद बच्चों सी है, डी है, एम है। तो ये बच्चों क्या है ना, ये बेसिक सिंबल है किसका, रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है बच्चों, ये रोमन नंबर का जो यहाँ डिजिट देख रहे हैं बच्चों, कुछ अंक को दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये नंबर को बच्चों हम लोग बोला जाता है हिंदू अरेबिक नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हिंदू अरेबिक नंबर्स। और ये हमारा क्या है बच्चों, रोमन नंबर्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो आई दिख रहे हैं ना, आई, तो आई को बच्चों हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर्स में क्या करते हैं, वन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वन से। बी को किससे करते हैं, फाइव से। एक्स को किससे करते हैं, टेन से। और एल को किससे करते हैं, फिफ्टी से। और सी को किससे करते हैं, हंड्रेड से। और डी को किससे करते हैं, 500 से। और एम को किससे करते हैं बच्चों, 1000 से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, रोमन नंबर्स है बच्चों। और ये क्या है, हिंदू अरबिक नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इसका डिजिट अंक है बच्चों, ये नंबर है इसका। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। उसके बाद क्या करूँगा बच्चों, कुछ रोमन नंबर को मैं लिखने का तरीका बताऊँ, उसमें रोमन नंबर को ऐड कैसे किया जाता है और उससे सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। देखिए बच्चों, जो हम लोग जब रोमन नंबर लिखते हैं ना बच्चों, तो ये जीरो का ना, जीरो, जब जीरो के लिए कोई भी रोमन नंबर को नहीं लिखा जाता। ये जो सिंबल दिख रहे हैं ना बच्चों, इस जीरो के लिए किसी भी रोमन नंबर को नहीं लिखा जाता। ठीक है बच्चों, यही चीज यहाँ लिखा गया, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, मतलब रोमन नंबर के लिए कोई भी जीरो का उपयोग नहीं करते। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बेसिक सिंबल लिखे हैं ना बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, बी एल डी। क्या लिखे बच्चों, एक देखिए यहाँ भी है, भी, देखिए भी है बच्चों यहाँ पे, ये एल है, ये हमारा क्या है बच्चों, डी है। देखिए भी एल डी, तो देखिए बच्चों भी एल डी, भी एल एंड डी। तो भी एल डी देखिए बोला नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जो भी एल डी हमारा बेसिक सिंबल होता है ना बच्चों रोमन नंबर में, तो भी एल एंड डी को ना कभी भी मतलब रिपीट नहीं किया जाता। नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब कभी भी रिपीट और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब आप समझे बच्चों, कि किसी भी संख्या में ये भी आ गया या एल आ गया या डी आ गया बच्चों, तो इसको क्या करेंगे ना, हम रिपीट नहीं कर, रिपीट का मतलब इसको जैसे भी नहीं लिख सकते हैं, एल एल नहीं लिख सकते हैं, डी डी नहीं, मतलब इसको रिपीट नहीं कर सकते। और इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट मतलब किसी अंक के में से कैसे इसको घटा भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, जो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए बच्चों। और एक चीज बच्चों, ये चीज याद रखिएगा ना, कि जब हम लोग रोमन नंबर्स को जब सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे इसको, तो ध्यान रखिएगा ना बच्चों कि कोई भी जो ये सिंबल जो देख रहे हैं ना, जो बेसिक सिंबल हमारा रोमन नंबर का, ये मैक्सिमम बच्चों क्या करेगा ना बच्चों, 3 बार रिपीट होगा। कितने बार रिपीट होगा बच्चों, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन कौन कौन रिपीट होगा ये भी चीज याद रखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारा आई जो देख रहे हैं बच्चों, आई रिपीट होगा। कौन कौन रिपीट होगा बच्चों, तो रिपीटेड में देखिए कौन कौन आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आई रिपीट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हमारा एक्स भी रिपीट होगा बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारा आई हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद हमारा सी भी रिपीट होगा बच्चों, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारा एम रिपीट होगा। ठीक है, कौन रिपीट होगा ये, लेकिन कितने बार रिपीट होगा, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट होगा। कितने बार रिपीट होगा बच्चों, मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, तो ये आई, एक्स, सी और एम, ये जो बच्चों आप देख रहे हैं, आई के लिए 1 और एक्स के लिए 10, उसके बाद सी के लिए 100 और एम के लिए क्या बच्चों 1000 आते। जीरो देखिए बच्चों, ये जीरो वाला सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ये जो आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई के लिए 1, एक्स के लिए 10, सी के लिए 100 और ये क्या बच्चों 1000, मतलब 1, 10, 100 और 1000। ये संख्या क्या होगा बच्चों, रिपीट होगी। लेकिन रिपीट भी होगी कितनी बार बच्चों, तो मैक्सिमम 3 बार, मतलब 3 बार से किसी भी संख्या को ज्यादा। जैसे कि बाय द बच्चों हमको 30 लिखना, क्या लिखना बच्चों, हमको ध्यान देखिए यहाँ पे, मान के चलिए हमको 30 लिखना। तो जब 30 लिखेंगे बच्चों, तो 10 कहाँ पे हमको, देखिए ये 10 है बच्चों एक्स। तो जब हम 30 लिखेंगे बच्चों, तो ये देखिए 10, 20 और 10, 30। तो देखिए बच्चों ये 30 हो गया। लेकिन अगर हमको 40 लिखना बच्चों, तो देखिए 40 लिखना है, तो 10, 20, 30, 40 ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत रूल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं। तो इस तरह से 40 नहीं लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको 40 लिखना है ना बच्चों, तो 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बच्चों। तो 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 50 में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको ना 10 को घटाना पड़ेगा। 50 में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको 10 को घटाना पड़ेगा। तो 50 देखिए बच्चों, हम लोग 50 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो 50 के लिए देखिए, तो 50 के लिए हमारा एल है ना, 50 के लिए क्या बच्चों हमारा एल है। ठीक है,
50 के लिए क्या है बच्चों हमारा एल है, तो 50 के लिए पहले हम एल लिख देंगे बच्चों, ठीक है, क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, ठीक है। तो एल में क्या करना है बच्चों ना, हमको 10 को माइनस करना, तो 10 माइनस करने के लिए देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो जब भी हम अगर किसी संख्या को जब माइनस करेंगे ना बच्चों, ये सिंबल को अगर माइनस करने के लिए हम पीछे पीछे में लिखेंगे, ठीक है, ये बड़ी संख्या देख रहे हैं ना एल, तो इससे 10 को क्या करेंगे हम पीछे में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा 40 बन गया। तो 40 के लिए क्या हो गया, एक्स और एल। यानी मैं क्या बताया ना बच्चों, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, बाईस में वन को बच्चों मुझे कितना लिखना है, 4 लिखना है, क्या लिखना है 4, तो 4 कैसे लिखेंगे, 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा ना, 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए 5 हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, तो 5 के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना, तो वी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखे वी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर बड़ी संख्या से पहले यानी बड़ी सिंबल से पहले कोई छोटी सिंबल आएगा ना, मतलब इससे कोई भी पहले का छोटी सिंबल आएगा ना बच्चों, अगर इसको पहले लिखेंगे ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, पहले लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये मान के चलिए 5 हो गया ना, तो 5 में हमको क्या लिखना है बच्चों, 4 लाना है, क्या लाना है 4, तो जब इसके पहले ये आई को लगाएंगे ना बच्चों, ये वाला आई को मैंने देखिए 4 के पहले लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, 5 में से 1 पीछे गया, तो ये हमारा कितना बन गया बच्चों, ये हमारा 4 बन गया, ठीक है बच्चों। जैसे मान के ये समझ में आया ना कि अगर किसी बड़ी सिंबल के पहले में अगर कोई छोटी सिंबल को लिखेंगे मतलब उसके पहले, ठीक है, तो क्या लगेगा बच्चों हमारा, वो हमारा माइनस होगा, क्या होगा बच्चों, हमारा माइनस होगा, ठीक है। और कोई बड़ी सिंबल के बाद में कोई संख्या होगा, जैसे बच्चों मान के चले मुझे 6 लिखना है, क्या लिखना है 6, तो 6 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में जैसे 1 जोड़े, 5 में क्या जोड़े बच्चों, 1 जोड़े, तो 5 में 1 जोड़े तो हमारा 6 बन गया ना। तो अब देखिए ना बड़ी सिंबल के बाद, जैसे बड़ी सिंबल क्या है बच्चों 5 है यहाँ पे, तो 5 की ये बाद मतलब आगे लगेगा, देखिए यहाँ पे इसके क्या लग रहा है बच्चों, ये आगे लग रहा है, देखिए राइट साइड में लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो आई को लगाऊंगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आप लोग समझ चुके बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब बड़ी सिंबल से अगर लेफ्ट साइड में छोटी सिंबल आ रहा है, बड़ी सिंबल देखिए 5 हमारा बड़ी सिंबल है और आई हमारा छोटी सिंबल है, तो बड़ी सिंबल से लेफ्ट में अगर छोटी सिंबल आ रहा है इट मीन्स वो चीज क्या हो रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट मतलब घट रहा है। लेकिन बच्चों बड़ी सिंबल के बाद राइट साइड में बड़ी सिंबल के बाद अगर कोई छोटी सिंबल आ रहा है इट मीन्स वो क्या हो रहा है बच्चों, इट मीन्स ये क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है, ऐड मतलब जुड़ रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे एक दो और मैं एग्जांपल देके आपको पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पे जैसे मान के चलिए बच्चों मुझे क्या लिखना है ना, मुझे 90 लिखना है, ठीक है, तो 90 के लिए देखिए मैंने क्या, 90 के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 100 को लिखेंगे, सबसे पहले 100 मतलब देखिए सी को 100 लिखा है ना बच्चों रोमन नंबर में, सी मतलब 100, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा है, मुझे 90 लाना, तो 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 100 में से मुझे 10 को माइनस करना पड़ेगा, 100 में से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 में से मुझे 10 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ गया, ठीक है। तो देखिए मैं 100 के लिए क्या लिखता हूँ, 100 के लिए मैं सी लिखता हूँ, ठीक है, 100 के लिए मैं क्या लिखता है बच्चों, सी लिखता है। ये बड़ी सिंबल हो गया कि ना, 100 बड़ी सिंबल हो गया और 10 क्या है, छोटी सिंबल है, ठीक है, 10 क्या है, छोटी अंक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों जब मैं 10 को लिखेंगे ना रोमन नंबर में, 10 रोमन में कैसे लिखा जाए, 10 को एक्स लिखा जाता है रोमन नंबर में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है बच्चों, एक्स लिखा जाता है। तो जब मैं एक्स को लिखूंगा ना बच्चों तो ये बड़ी सिंबल के पहले लिखूंगा, मतलब ये लेफ्ट साइड में लिखूंगा, देखिए यहाँ पे एक्स को मैं लिखेंगे इसका, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये घटेगा, क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक्स और सी हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा एक्स और सी हमारा कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया। तो देखिए बड़ी सिंबल से कभी भी बड़ी सिंबल के, ये बड़ी सिंबल है तो बड़ी सिंबल से पहले अगर मैं किसी छोटी सिंबल को लिखता हूँ ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा वो चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बड़ी सिंबल के बाद में अगर किसी संख्या को लिखूंगा ना बच्चों तो वो चीज क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए बताता हूँ। जैसे बच्चों मुझे लिखना है, मान के चलिए 110 लिखना है, कितना लिखना है मुझे, 110, तो 100 में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जोड़ना पड़ेगा। 100 में देखिए बड़ी सिंबल के बाद में 10 को जोड़ूंगे, यहाँ पे देखिए बड़ी सिंबल से पहले एक्स को लिखा तो घटा, लेकिन अब बड़ी सिंबल के बाद लिखूंगा, तो बड़ी सिंबल के लिए देखिए ये 100 में 10 जोड़े तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 100 में जैसे 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 110 आ गया, ठीक है। तो देखिए 110 को कैसे लिखूंगे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या बड़ी सिंबल लिखूंगा, तो बड़ी सिंबल हमारा क्या है बच्चों, सी, ठीक है। तो सी के देखिए अब राइट साइड, ये एक्स को क्या करूंगा ना बच्चों की ये राइट साइड में लिखूंगा, देखिए तो सी के मैं राइट साइड में जब लिख दिया तो ये बन गया बच्चा सी एक्स, जो कि हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो रोमन नंबर में आप समझ चुके बच्चों ना कि अगर कोई सिंबल्स, कोई बड़ी सिंबल के अगर लेफ्ट साइड में मैं छोटी सिंबल को लिख रहा हूँ, देखिए बड़ी सिंबल के लेफ्ट में मैं छोटी सिंबल को लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है बच्चों हमारा, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट मतलब घट रहा है। यहाँ भी देखिए मैंने 4 का लिखा था, ये बड़ी सिंबल था, भी हमारा क्या है बड़ी सिंबल, उससे पहले आई को लिखा है छोटी सिंबल को, तो पहले लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू, किसका वैल्यू है, 4 का, ठीक है। लेकिन देखिए जब बड़ी सिंबल के बाद में लिखूंगा बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए
जैसे 6 लिखा, 6 लिखा, 5 में +1 को ऐड किया तो 5 मेरा क्या था यहाँ पे, 5 यहाँ क्या है देखिए भी, तो भी के बाद देखिए राइट साइड में मेरा राइट साइड में आज जुड़ रहा है, जुड़ने के लिए राइट साइड में और घटने के लिए हमारा लेफ्ट साइड में छोटी सिंबल आ रहा है। जुड़ने के लिए छोटी सिंबल को राइट साइड में और घटाने के लिए छोटी सिंबल को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप लोग जान चुके हैं बच्चों को किस तरह से रिपीट किया जाता है। जैसे और यहाँ में मैंने क्या लिखा कि VLD नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो मतलब VLD को रिपीट नहीं करना। जैसे मान चलिए कितना है एल मतलब 50 है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे एल का मतलब, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एल का मतलब कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो एल ये 50 हो गया, और अगर एल में लिख दूंगा ना डबल एल, तो ये कितना 50 50 100 नहीं हो जाएगा। ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, ये रोमन नंबर में लिखने का तरीका ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो डबल एल लिखेंगे तो ये 50 प्लस 50 ये 100 नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि ये चीज क्या होगा, नेवर रिपीटेड, रिपीट भी नहीं करेगा और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। चलिए ये रिपीट वाला समझ गए, रिपीट इससे मान के लिए, मान के चलिए बच्चों देखिए डी का वैल्यू कितना होता है 500, तो डी हो गया ना बच्चों, ये डी मतलब 500 और एक डी लगा दिए तो कितना हो गया 500, 500 1000 होना चाहिए। लेकिन रोमन नंबर में इस तरह से नहीं लिखा जाता, मतलब ये VLD को रिपीट कभी भी नहीं किया जाता, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जाता, ठीक है बच्चों। जैसे सब्ट्रैक्ट के लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए, मान के चलिए मैं रोमन नंबर में बच्चों यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आपको यहाँ पे देख चुके हैं, एल का वैल्यू कितना हमारा 50 है, ठीक है। तो एल के लिए 50 लिखा, ठीक है, एल के लिए क्या लिखा 50 लिखा। अब मैंने बताया ना कि 50 में क्या बच्चों मान के चले हमको 5 को क्या करना है, घटाना है, 5 को क्या करना है, घटाना। तो देखिए क्या बोल रहा है, VLD नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब ना ही ये क्या होगा रिपीट होगा और ना ही क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ये रिपीट भी नहीं होगा बच्चों और ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट भी, नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर रिपीटेड और नेवर सब्ट्रैक्टेड, ना ही रिपीट होगा और ना ही क्या होगा नेवर रिपीटेड और नॉट सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये ना ही VLD रिपीट होगा ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 50 था ना बच्चों, तो 50 में मैं क्या करूंगा ना कि अगर मैं इस तरह से इस संख्या को अगर पहले कुछ लिखना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ये संख्या को मान के चलिए भी लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो 50 में 5 को घटा दिए, यहाँ पीछे लिखने का मतलब मैंने पहले बताया ना घटा दिए, तो ये क्या होगा बच्चों ने, ये लिखने का तरीका गलत हो गया। मतलब रोमन नंबर में हम लोग 50 में से 5 पहले लिखा, यानी 45 आना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे 50 में से अगर 5 को हम यहाँ पे घटा रहे तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए ना। लेकिन ये 45 जो आए ना बच्चों 45, ये रोमन नंबर में ऐसे लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। तो रोमन नंबर में लिखा कैसे जाता है 45 को, चलिए वो चीज हम लोग सीखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको 45 लिखना है बच्चों रोमन नंबर, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम 40 लिखेंगे। तो 40 लिखने के लिए भी मैंने बताया ना कि पहले 50 लिखूंगे, ये 50 हो गया बच्चों हमारा एल, और इसके बाद इससे पहले अगर घटाने के लिए छोटी सिंबल को पीछे लिखूंगा, घटाने के लिए छोटी सिंबल को क्या लिखूंगा पीछे। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखा, ये एल मैंने लिखा ना, एल मतलब 50, एल मतलब क्या लिखा बच्चों मैंने 50, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है 50, अब इसमें मैं 10 पीछे कर दूंगा, 10 क्या कर दूंगा पीछे कर दूंगा, तो ये हमारा कितना बन गया बच्चों 40 बन गया। क्या बन गया बच्चों हमारा, एल में अगर मैंने 10 को पीछे किया, अगर एल को 10 के एल के बाद अगर एक्स लिखता, अगर एल के बाद बच्चों यहाँ पे अगर ये एल है ना, ये क्या है एल है, तो एल के बाद अगर यहाँ पे 10 लिखते हैं ना आगे में राइट साइड में, बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या राइट में आएगा ना बच्चों तो वहाँ पे जुड़ेगा, और बड़ी संख्या से पहले अगर कोई संख्या पहले आ रहा है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा घटेगा। तो देखिए एल में से मैंने 10 को क्या लिखा, छोटी संख्या को पीछे लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा घट गया। तो 50 में से 10 घट गया बच्चों, ये हमारा 40 बन गया, ठीक है। क्या बन गया 40। अब 40 के बाद इसमें एक लगा दिए बच्चों, क्या बन गया 41, क्या बन गया बच्चों ये 41। तो 40 और एक 41, अगर हमको 42 लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसमें 2 लगाएंगे तो ये हमारा 42 बन गया, ठीक है बच्चों। अगर इसको हमको 43 लिखना है बच्चों तो कैसे लिखेंगे, यानी 43, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3, ये बन गया कितना बच्चों हमारा, ये 40 और 3, ये पूरा हमारा 43 बन चुका, ठीक है बच्चों। अगर हमको 44 लिखना है तो बच्चों 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो 44 लिखने के लिए फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 50 और ये हमारा 10 पीछे कर दी, 40 हो गया। और फिर यहाँ पे 4 जोड़ी, देखिए यहाँ पे 4 4 देखिए मैं रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो 4 को मैंने यहाँ पे बताया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने 4 को कैसे बताया, रोमन नंबर में इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला संख्या, ये संख्या को मैं बोल रहा, तो यहाँ पे क्या करूंगे 40 हो गया बच्चों, और यहाँ पे मैं 4 को और ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 40 और 4 कितना बन गया बच्चों हमारा, ये 44 रोमन नंबर में बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो आप जान चुके हैं ना कि अगर किसी बड़ी संख्या से पहले अगर किसी संख्या को लिख रहे हैं, छोटी संख्या को, बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या है कि ना बच्चों, ये बड़ी संख्या है ना, देखिए ये बड़ी सिंबल है कि नहीं 100, अगर इससे पहले कोई छोटी सिंबल आ रही है ना बच्चों तो वो घट रहा है, और बड़ी सिंबल के बाद कोई बड़ी संख्या आ रही है, जैसे मान के चलिए मैं लिखा है यहाँ पे एक्स, और एक्स के बाद मैं दाएं साइड में कोई संख्या लिखूंगा तो क्या होगा बच्चों हमारा जुड़ेगा, मतलब ऐड होगा, जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका बेसिक से, ठीक है बच्चों। ये रोमन नंबर लिखने का हमारा ये क्या हो गया बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और ये मैंने बताया कि ये 3 चीज रिपीट नहीं होगा। अब चलिए बच्चों आगे मैं ध्यान से कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह के संख्या को कैसे मैं
रोमन नंबर में लिखाएंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या हमारा 1 है ना, तो 1 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं बच्चों, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, आई लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था पीछे ही। ठीक है बच्चों, ये आई लिख दिया मैंने। रोमन नंबर में 1 को कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है, या सीधा लकीर भी पढ़ सकते हैं या तो आई बना सकते हैं। रोमन देखिए, रोमन नंबर में 2 को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये 2 आई हो जाएगा। ठीक है, 3 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। 4 को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 1 लिखेंगे और 5 के पहले लगाएंगे। देखिए 5 बड़ी संख्या से पहले 4 हो गया, ये हमारा रोमन नंबर का 5 हो गया। 6 लिखने के लिए पहले 5 लिखेंगे और राइट साइड में 1 लगाएंगे बच्चों, ये वाला। तो 5 और 1 6 हो गया बच्चों। ठीक है, 7 लिखने के लिए क्या लेंगे, वी लिखेंगे और 2 बार आई लिखेंगे। 8 लिखने के लिए 1 2, ये देखिए 5 1 6 1 7 1 8। अब देखिए बच्चों 9 लिखने के लिए 4 बार नहीं कर देंगे, कि 3 बार से ज्यादा रिपीटेड नहीं होता, पहले बता चुका। तो अब बच्चों क्या करूंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 9 लिखने के लिए पहले मैं 10 लिखूंगा, बड़ी संख्या 10 क्या 10 लिखूंगा। 10 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स लिखते हैं। 10 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स लिखते हैं और एक्स से 1 पहले लिख देंगे बच्चों, तो ये हमारा 9 बन गया। 10 कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारा एक्स हो गया 10। 11 लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 11 लिखने के पहले 10 लिखूंगा और 1 लगा दूंगी, 11 बन गया। ठीक है बच्चों, 12 लिखना है तो कैसे लिखूंगा बच्चों, तो 12 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये 10 लगाए और एक 11 और एक 12, तो ये 12 बन गया। 13 लिखने के लिए 10 11 12 13। 14 लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले 10 लिखेंगे और फिर 4 लगा देंगे 14। 15 लिखने के लिए 10 लिखेंगे बच्चों और फिर 5 लगा देंगे 15। फिर 16 लिखने के लिए 10 लगाएंगे बच्चों और फिर 6 लगा देंगे 16। फिर 17 लिखने के लिए 10 लगाएंगे बच्चों और यहाँ 7 लगा देंगे, तो 10 और 7 17। 18 लिखेंगे 10, ये बच्चों हमारा 3 बार आ जाएगा 18। 19 लिखने के लिए पहले 10 जो 10 लगाएंगे, ये 9 दिख रहे हैं बच्चों, ये वाला 9, ये 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया 10 और 9 19। 20 लिखने के लिए 10 और 10 20 हो गया। ठीक है बच्चों, 21 लिखना तो रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 21 लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप 21 लिखने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले 10 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, 10 10 20 और 1 21। 10 10 20 और 2 22। 10 10 20 और 3 23। 10 10 20 20 हो गया और 4 24। 10 10 20 और 5 25। 10 10 20 और 6 26। 10 10 20 25 26 27। 10 10 20 और 8 लगा दीजिए, तो ये 5 6 7 8। 29 लिखेंगे कैसे बच्चों, हम लोग लिखेंगे 29 रोमन नंबर में, तो 29 लिखने के लिए पहले 10 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, 20 हो गया फिर 9 लगा देंगे, तो 29 बन गया। 30 लिखने के लिए 10 20 और 30। अब देखिए बच्चों 40 लिखने के लिए ऐसे 40 नहीं लिखेंगे, तो 4 बार 40 नहीं कर देंगे। 30 मैक्सिमम कितना बार रिपीट होगा, कोई भी रोमन सिंबल मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा, तो ये हमारा हो गया बच्चों 30। उसके बाद 31 देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से यहाँ पे। तो 31 लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों ना, पहले 10 20 30 हो गया और 1 लगा देंगे, तो 31। 10 20 30 और 2 32। 10 20 30 और 3 33। 10 20 30 और 4 34। 10 20 30 और 5 35। 10 20 30 और 6 36। 10 20 30 और 7 37। 10 20 30 और 8 38। 10 20 30 और 9 39। और 10 देखिए 40 कभी भी देखिए बच्चों 10 20 30 उसके बाद 40 कभी भी बच्चों रोमन नंबर में इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। क्या कि मैंने पहले बताया था ना, देखिए यहाँ पे रोमन नंबर के बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। बताया था ना कि कभी भी ये सिंबल 3 से मैक्सिमम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो कितना बार रिपीट होगा, मैक्सिमम 3 टाइम। 3 से ज्यादा देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार आ गए तो 40 ऐसे नहीं। 40 राइट तरीका लिखने का मैं आपको सिखाता हूँ, 40 कैसे लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो 40 लिखने के लिए देखिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 50 लिखूंगा, बड़ी संख्या, बड़ी सिंबल आए कि नहीं, 50 के लिए एल और 10 को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, पीछे कर दूंगा। तो ये हमारा राइट तरीका हो गया 40 लिखने का। समझ चुके बच्चों कि 40 कैसे लिखना है, तो 40 के लिए हो गया बच्चों। ठीक है, अगर हमको 50 लिखना है बच्चों, तो 50 के लिए मैंने पहले बता दिया, देखिए ये 50 60 70 80 90 100। देखिए 50 कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो 50 के लिए एल सीख चुके हैं, ये 50 हो गया बच्चों। 60 लिखना है तो 60 के लिए कैसे लिखेंगे, तो 60 के लिए बच्चों पहले 50 लिखेंगे, 10 आगे जोड़ेंगे। ठीक है, राइट साइड में जोड़ेंगे तो ऐड होगा, और बड़ी देखिए बड़ी संख्या के छोटी संख्या राइट साइड में आ गया, यानी छोटी है 50 बड़ी और 10 छोटी है, तो दाएं साइड में आ रहा है, मतलब क्या जुड़ रहा, और पीछे आता है अगर 10 तो घटता। ठीक है, 70 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। 50 लिखेंगे सबसे पहले, तो 50 के लिए एल हो गया,
ये 60, ये 70, 80 लिखना तो 50, 50 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 60, 70, 80, 90 लिखने के लिए हमेशा याद रखेंगे पहले 100 लिखेंगे। 100 के लिए हमारा सी हो जाएगा, और सी के पहले पहले आएगा मतलब घटेगा, तो 100 से 10 पीछे कर देंगे, ये बच्चा हमारा 90 बन गया। 100 के लिए सी हो जाएगा, 100 के लिए क्या हो जाएगा, सी हो गया। तो ये हमारा रोमन नंबर लिखने का तरीका हो गया। रोमन नंबर क्या हो गया बच्चों, लिखने का तरीका। अगर बच्चों हमको 110 लिखना है, कितना लिखना है, 110, तो 110 लिखने के लिए देखिए फिर से क्या करेंगे, 110 लिखना है। 110 लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे, बड़ी सिंबल आएगा। उसके बाद दाएं साइड में देखिए, बड़ी सिंबल के राइट साइड में देखिए आएगा हमारा, क्योंकि जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 100 में 10 जुड़ा तो 110 हो गया, ये हमारा 110 हो गया। अगर 120 लिखना होता है तो फिर हम क्या लिखते हैं बच्चों, अगर 120 लिखना होता तो हम लिखते 100 हो गया, 10, 110, फिर 10, तो 100 और 10, 110 और 10, 120, तो टोटल 120 हो गया बच्चों, ठीक है। अगर हमको 200 लिखना बच्चा तो कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो 200 लिखने के लिए रोमन नंबर में याद है कि 200, 300, 400, 500। देखिए रोमन नंबर में सभी संख्या को कैसे लिखा जाता है बच्चों। अगर 200 लिखना हो बच्चों तो यहाँ पे सी मतलब 100, सी मतलब 100, सी मतलब 100 और फिर 100, तो सी 2 बार हो गया। 300 लिखना हो तो बच्चों 100, 100, 100, 3 बार 100, 100 तो 300। 400 लिखना तो 400 लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, 500 लिखेंगे। क्या करेंगे, 500, तो 500 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, 500 के लिए लिखते हैं डी। 500 के लिए डी आ गया ना बच्चों, और डी से 100 पीछे कर देंगे तो सी डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, सी डी। तो सी डी के लिए हमारा क्या बच गया बच्चों, 400। अगर 500 लिखना तो 500 के लिए तो डी मैं पहले ही बता चुका, ये डी हो गया हमारा, ठीक है। 1000 लिखना हो बच्चों तो 1000 के लिए तो पहले ही लिख चुके हैं। 1000 के लिए क्या होता है हमारा, एम होता है। क्या होता है हमारा, एम होता है। तो आप रोमन गिनती लिखना सीख चुके हैं बच्चों के, किसी 1 से लेकर 1000 तक की किसी भी रोमन संख्या को आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए बच्चों, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से आपके बच्चों को हेल्प होती है तो चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।